कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जा। न्यूज चैनल के एडिटर की उस हरकत से बौखलाए अन्वेष की नेताजी सुभाष चंद्र बोस का सच जानने की इच्छा अब एक जुनून में बदल चुकी थी, जिसके बाद उसने हर उस जगह जाने का फैसला कर लिया जहां नेताजी के होने की कहानी सुनी गई थी, क्योंकि अब वो इस बात से पर्दा उठा देना चाहता था कि क्या सचमुच नेताजी प्लेन क्रैश का ड्रामा रचाकर भाग निकले और फिर भारत के किसी कोने में बाबा बनकर गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे। और इसकी शुरुआत उसने गुमनामी बाबा से मिलने के लिए अयोध्या पहुंचकर की। तो यह है धर्मनगरी अयोध्या। यहाँ गुमनामी बाबा के रहने की कहानियाँ पढ़ी है मैंने। वैसे उन्हें गुजरे हुए 20 साल से ऊपर हो चुके हैं, इसलिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आसान तो नहीं होगा, बट यस, कहीं से तो शुरुआत करनी ही होगी। अयोध्या तो पहुंच गया हूं, लेकिन शुरुआत कहां से करूं? चलो फिलहाल बस स्टेशन से बाहर निकलता हूं। अन्वेष पूरा दिन अयोध्या में यहां से वहां घूमता रहा, पर उसे कोई खास लीड नहीं मिल सकी, जिसके बाद वो हताश सा एक धर्मशाला में पहुंचा ताकि अगले दिन फिर कोशिश कर सके। कितना स्पिरिचुअल माहौल है यहाँ का। मंदिर की घंटियों की आवाज, हर गली हर नुक्कड़ पर भजन की गूंज। बस मेरी तलाश पूरी हो जाए तो फिर कुछ दिन यहीं रुककर मेडिटेशन करूंगा। तो पहले अपने मिशन पर लगूं। एक काम करता हूं, पहले हनुमानगढ़ी हो लेता हूं। जस्ट वाओ, क्या माहौल है यहाँ का, ग्रेट एटमॉस्फेयर। बस दर्शन करके अपने काम पर लगता हूं। दर्शन तो हो गए, अब सब बजरंगबली के हाथों में है। एक मिनट यार, ये आइडिया मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया? मैं भी बेवकूफ़ों की तरह इधर उधर गुमनामी बाबा के बारे में पूछता घूम रहा था। अरे उनकी तो डेथ हुई 20 साल करीब हो रहे हैं। इसका मतलब मुझे ऐसे लोगों से पूछताछ करनी चाहिए जो उस वक्त करीब 20-30 साल के रहे होंगे, यानी आज की तारीख में 50 के ऊपर। और अगर गुमनामी बाबा अयोध्या में रह रहे थे तो फिर तो वो मंदिरों में दर्शन के लिए भी आए होंगे। फिर तो किसी प्रसाद की दुकान से प्रसाद भी लेते होंगे। मतलब मुझे हनुमानगढ़ी के आसपास इन मिठाई की शॉप्स में पूछताछ करनी चाहिए। पक्का मुझे कोई जवाब मिलेगा। बाबा, मैं अयोध्या में नया आया हूँ, क्या आप मुझे गुमनामी बाबा के बारे में कुछ... क्या आप नहीं जानते? कोई बात नहीं बाबा, आप तो काफ़ी साल से अयोध्या में रह... क्या? अच्छा, आपको अयोध्या आए हुए केवल 6 साल ही हुए हैं? ओके। अरे बेटा, तुम गुमनामी बाबा के बारे में क्यों पूछ रहे हो बेटा? हाँ बाबा, आपने मुझसे कुछ पूछा क्या? हाँ बेटा, काफी देर से देख रहा हूँ तुम लोगों से गुमनामी बाबा के बारे में पूछ रहे हो। क्या बात है, मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। बाबा, आप यहीं अयोध्या के रहने वाले हो क्या? हाँ, क्यों? बाबा, मैं एक रिपोर्टर हूँ, एक स्टोरी के लिए अयोध्या आया हूँ।
तो उसी के लिए गुमनामी बाबा के बारे में पूछ रहा हूँ, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है। आप तो लोकल के ही हो सकता है कि आप कुछ मदद कर पाएं। पर एक ऐसे इंसान के बारे में क्यों जानना चाहते हो जो खुद अपने बारे में किसी को नहीं बताना चाहते थे? वो क्या है कि मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य। समझा। तो क्या बाबा आप कुछ जानते हैं उनके बारे में? अगर तुम्हें सचमुच कुछ जानना है तो शाम को सूरज ढलने के बाद मुझे यहीं मिलना। शाम को? पर अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी मैं रामलीला दर्शन के लिए जा रहा हूँ। तुम भी जाओ, श्री राम तुम्हारी अवश्य मदद करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। और फिर शाम को सूरज डूबने के बाद अन्वेष हनुमान गढ़ी के पास उन्हीं बूढ़े साधु का इंतजार कर रहा था। जय श्री राम, आ गए बेटा? हाँ बाबा। चलो फिर मेरे साथ चलो। तो बाबा आप क्या गुमनामी बाबा से मिले थे? बाबा अपने नाम के ही तरह थे, गुमनाम। उनके दर्शन करने बहुत लोग आते थे, लेकिन बाबा बहुत गिने चुने लोगों से ही मिलते थे। अधिकतर समय तो वो किताबों या ध्यान में ही डूबे रहते थे, और अगर उनके यहाँ ज़्यादा लोगों का आना जाना होने लगता था तो रातों रात अपना ठिकाना बदल देते थे। गुमनाम रहना ही पसंद था उन्हें। पर बाबा आए कहाँ से थे? ऐसा पक्का तो किसी को नहीं पता, पर सुना है लोगों ने उन्हें यही कोई 1950 में पहली बार लखनऊ में देखा था। लोग बताते हैं कि वो नेपाल से आए थे, फिर लखनऊ से ही नीमसार गए और वहां से अयोध्या आ गए। यहाँ वो कभी अयोध्या में रुकते तो कभी फैजाबाद। हाँ, इस बीच में बस्ती भी गए थे वो। तब मैं करीब 30 साल का था, और फिर बस्ती से कुछ साल बाद वो वापस अयोध्या लौट गए थे। कमाल है, आपको तो काफी कुछ पता है उनके बारे में। वो क्या है कि जब वो दोबारा अयोध्या आए थे ना, तब मैं ब्रह्म कुंड गुरुद्वारे के पास ही रहता था। जब पहली बार उनसे मिला तो नजरें ही नहीं हटी उन पर से। उनके चेहरे पर एक तेज सा था, ऐसा जैसा मैंने आज तक कभी नहीं देखा। हाँ। आप मिले थे उनसे? तो कैसे थे वो? मतलब एकदम तपस्वी, दिन भर किताबों में खोए रहते थे। इधर से आओ। उनको जाने कितनी तो भाषाएं आती थी, बंगाली, हिंदी, अंग्रेजी, मतलब जिस भाषा का नाम लो वही। बस पहुंच गए। ये अब मुझे कहाँ ले आए? ये देख रहे हो सामने, ये उन कुछ मकानों में से है जहां वो रुके थे। अभी भी अंदर उनका कुछ सामान पड़ा है। उनकी मौत के बाद सरकारी लोगों ने सब सील कर दिया था, पर मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा। बस एक बात का ध्यान रखना, कोई चीज अपनी जगह से हटाना मत। जी बिल्कुल। आओ, अंदर आओ। ये सब गुमनामी बाबा के सामान है। हाँ, जल्दी से देख लो, शायद तुम्हारे काम की कोई चीज दिख जाए। इस पुराने लैंप की रोशनी में कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, बट बहुत सारी बुक्स हैं, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली। ये फोटोग्राफ्स, ये तो आईने की है। What the hell? ये यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने भी बाबा से
एक दो बार पूछा था उनके बारे में, लेकिन वो कभी भी जवाब नहीं देते थे, बस बात घुमा देते थे। कुछ लोग मानते कि वो नेताजी के फौज में एक सिपाही थे, तो कुछ लोगों का मानना था कि वो खुद नेताजी ही थे। और आप क्या मानते हैं? मेरे मानने या ना मानने से क्या होगा बेटा, तुम बताओ। ये सब देख के तुम्हें क्या लग रहा है? बाबा सच कहूँ तो मैं केवल इन फोटोज और बुक्स को देखकर तो कुछ नहीं कह पाऊंगा। बाकी मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट तो ये बताती है कि गुमनामी बाबा नेताजी नहीं थे। आज तक तो सारी सरकारें उनके कमीशन नेताजी के मौत का कारण प्लेन क्रैश बता रहे हैं, लेकिन अगर तुम उनकी बात मानते तो यहाँ नहीं आते। हाँ। और तुम जानते हो मैं तुम्हें यहाँ क्यों लाया हूँ? क्योंकि तुम सच ढूंढ रहे हो और वो तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। हाँ हाँ, एक बात और, उनसे मिलने इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां आती रहती थी, और हाँ, उनके पास नेताजी की माता पिता की तस्वीर भी थी, जिसे वो बहुत सहज कर रखते थे। और सबसे बड़ी बात कि वो ऐसे साधु थे जिन्होंने ना अपने भक्त बनाए ना अपना आश्रम खोला। खैर, अब चलना चाहिए। जी बाबा। चलो तुम आगे आगे चलो, मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा। सुनो, आगे से दाएं मुड़ना। क्या है ना बेटा कि तुम्हारे अंदर सच को जानने की भूख है, लेकिन अगर सच जानना है तो वो देखो जो सच है, वो नहीं जो दिखाया जा रहा है। एक बार बाबा ने कहा था कि नेताजी का सच जानने के लिए ऐसे कमीशन बनाए जा रहे हैं जिनका नतीजा पहले से ही तय होता था। मुंडुस वोल डिकिपी एर्गो डिकिपियातुर। मंडस वोल डिकिपी एर्गो डिकिपियातुर, इसका क्या मतलब हुआ? बाबा बाबा, अरे बाबा कहाँ गए? अभी तो मेरे पीछे ही थे। बाबा बाबा कहाँ गायब हो गए अचानक? बाबा, अब इन अंधेरी गलियों में कहाँ ढूंढूं उन्हें? अजीब आदमी थे ये बाबा भी, ना नाम बताया ना पता। और वो लास्ट में क्या बोला उन्होंने? मंडस वोल डिकिपी, कुछ क्या मतलब होता है इसका? गूगल पर देखता हूं। मिल गया। मंडस वोल डिकिपी एर्गो डिकिपियातर। द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू बी डिसीव्ड, सो लेट इट बी डिसीव्ड। मतलब दुनिया यानी हम सब बेवकूफ बनना चाहते हैं, पर गुमनामी बाबा ने ऐसा क्यों बोला? क्या मतलब क्या था उनकी इस बात का? और अगर वो नेताजी नहीं थे तो वो कौन थे? आखिर क्या रहस्य है इस गुमनामी बाबा का? शायद इस रहस्य का पर्दा तभी उठ पाएगा जब सारे फैक्ट सामने रखे होंगे। पर ना जाने वो दिन कब आएगा। ये कभी आएगा भी या